जय माता दी। दुर्गा नवमी के साथ ही दुर्गा पर्व, नवरात्रि का पर्व पारण के साथ पूर्ण होता है। आज जगह जगह पर तरह तरह की झांकियाँ लगी हुई हैं। मैं भी गई थी माता जी के दर्शन के लिए और शिवालय में माँ जगदम्बा के समक्ष दिया प्रज्वलित करने के लिए। वहाँ एक अंकल मेरी धार्मिक आस्था को देखकर मुझसे प्रश्न कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा समाज तो स्त्रियों को अबला कहता है, फिर क्यों शक्ति के रूप में स्त्री को पूजा जाता है। उनका सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। आज अपने चैनल प्लेटफॉर्म शेयरिंग पर मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति और संबंधित धार्मिक ग्रंथों में स्त्री को शक्ति माना जाता है। उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण और उसका अर्थ बहुत ही गहरा है। 3 तरह की शक्तियाँ ही इस संसार में कार्य करती हैं: सृजन की शक्ति, पालन की शक्ति और विनाश की शक्ति। प्रकृति ने सृजन की शक्ति स्त्रियों को दी है। जब वो शिशु को जन्म देती हैं तो ये अभिव्यक्ति सृजन की शक्ति है। स्तनपान के द्वारा जब वो शिशु का पोषण करती हैं तो यह अभिव्यक्ति पालन की शक्ति हुई। और 3 से 4 साल तक तो शिशु माँ के सानिध्य, माँ के आंचल से ही संस्कार और संस्कृति प्राप्त करता है। इसीलिए स्त्री को शिशु की, बच्चे की प्रथम शिक्षिका माना गया है। और आपके वही संस्कार, वही संस्कृति जो आपको दी जाती है, प्रवेश दी जाती है, वो आपका चरित्र निर्माण करता है। इसलिए स्त्री बच्चे की प्रथम शिक्षिका के रूप में बच्चे को विनाश की ओर जाने से रोकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृजन, पालन और संहार तीनों की शक्तियाँ प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से स्त्रियों को दे रखी है। इसलिए स्त्रियों को शक्ति कहा जाता है। और यहाँ पे ये भी उल्लेखनीय है कि सृजन, पालन और संहार, इन तीनों शक्तियों की पूरकता स्त्री पुरुष दोनों के साथ में ही है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति की पूजा होती है। जय माता दी।